पिछली क्लास में हमने चालक के प्रतिरोध का व्यंजक R बराबर एम एल एन ई स्क्वेयर ए इंटू टॉ निकाला था। अब इससे हम विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के व्यंजक निकालेंगे। तो हमने इसको तिर्यक गुना कर दिया, R गुणित ए बटे एल बराबर एम एन ई स्क्वेयर टॉ। और ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान होता है, आप सभी जानते हैं, रो बराबर आर गुणित ए बटे एल। इसलिए रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टॉ। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, किंतु सिग्मा विशिष्ट चालकता बराबर 1/रो। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो का मान रख लीजिए आप, 1/m एन ई स्क्वेयर टॉ, या विशिष्ट चालकता बराबर एन ई स्क्वेयर टॉ बटे एम। तो ये था प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के सूत्र। इन सूत्रों से हम बारी बारी से प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है मुख्य रूप से पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर है। तो पदार्थ जैसे आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, सुचालक, अर्धचालक और विद्युतरोधी। यदि हम सुचालक पदार्थों के लिए देखें तो अल्फा का मान धनात्मक होता है, और यदि हम एक्स अक्ष पर ताप को ले लें केल्विन में और वाई अक्ष पर विशिष्ट प्रतिरोध को ले लें, तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर है, जिसको कि हम रो जीरो कहते हैं। धातु के लिए है, धातु के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, और जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं उसका मान बढ़ते जा रहा है, उसका मान बढ़ते जाता है। यदि हम अर्धचालक पदार्थ के लिए देखें तो भी ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये दूसरा ग्राफ, इसमें हम ये अर्धचालक के लिए खींच रहे हैं। पहला वाला ग्राफ धात्विक चालक के लिए था,
और जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ते जाता है। परंतु विद्युत रोधी पदार्थ के लिए यदि आप x अक्ष पर ताप और y अक्ष पर विशिष्ट प्रतिरोध को लेते हैं तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटते जाता है। तो अनंत ताप पर जाकर के इसका मान, और वैसे जीरो टेम्परेचर पर विद्युत रोधी पदार्थ के लिए यदि हम ताप और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ग्राफ खींचें तो 0 केल्विन पर, क्योंकि ये केल्विन में है, 0 केल्विन पर इसका मान लगभग अनंत है। रो इनफाइनाइट है, इसलिए सिग्मा जो है 0 हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं ओम के नियम की सीमाएं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विभव V को y अक्ष पर और धारा I को x अक्ष पर लेकर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो धात्विक चालक इस बिंदुकित रेखा के द्वारा ओम के नियम का पालन करता है। किंतु यदि कोई अच्छा चालक ले लें तो इस रेखा का हल्के से डेविएशन हो जाता है। ऐसे चालक या ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वे ओमिक परिपथ कहलाते हैं। अर्थात ओमीय परिपथ के लिए विभवांतर और धारा के बीच जब ग्राफ खींचा जाएगा तो वह ग्राफ एक सरल रेखा आता है। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, इन्हें हम अनओमीय परिपथ या नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। अर्थात उसके विभव और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो वह इस नियम का पालन नहीं करता, और यहाँ से इस प्रकार से पालन कर रहे हैं। यहाँ तक वो नहीं किया पालन, यहाँ के बाद ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। इधर आई माइक्रो एम्पियर में है, इधर आई मिली एम्पियर में है, इधर विभव है, इधर विभव है। तो ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं बदला हुआ आता है, वह सरल रेखा नहीं आता है। इसी को हम अनोमीय परिपथ कहते हैं। परंतु कुछ अनोमीय परिपथ जैसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, जिसको हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड।
इसके V और I का ग्राफ सतत नहीं होता, टूटा हुआ होता है। कुछ क्षेत्र में यह ओम के नियम का पालन करता है, कहीं पर फिर ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। ये देखो यहाँ पर ये पीक था, ये पीक, और यहाँ पर ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, एक सरल रेखा चल रहा है। फिर यहाँ पर भी देखिए उसका ताप गिर रहा है, यहाँ पर भी ये ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो कहीं पर करना, कहीं पर न करना, ये आपका, इसमें हमने विभव को x अक्ष पर लिया है, धारा I को इधर लिया है। आप ओमीय परिपथ में भी इस प्रकार से खींच सकते हैं, V को इधर और I को इधर। ये ओमीय परिपथ का ग्राफ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध कम हो रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो जिसमें V बराबर R I का पालन होगा वह ओमीय परिपथ होगा। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह अनोमीय परिपथ होगा, जैसा आप देख रहे हैं डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड।